उनका धर्म पर मचल जाता है। मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, मैं भी महाराज, वो भी महाराज। अब मैं काल माल भूल गया, शक्तिमती भूल गया, वो भी महाराज। और जब वो कैसा कर सकते तो हम क्यों नहीं? हम दोनों ने चर्चा की नहीं, जब वो कर सकते चटाई मिटाई सब उठा के फेंक दी। 3-4 दिन में, 4 दिन 5 दिन हुए, असर दिखा दिया। तो एक दिन भक्ति में नहीं पहुंचे तो पसली दर्द, कान दर्द। तो आचार्य ने क्यों, क्या बात है भक्ति में? पर महाराज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कान में दर्द हो रहा है। तो आचार्य ने कहा अच्छा कान में दर्द क्यों हो रहा है? तो दलाल तो सभी जगह होते हैं। एक ने कह दिया महाराज जी इसलिए हो रहा है कि वो ठंड में वो चटाई नहीं ले रहे हैं। अच्छा ये बात है, हाँ बुलाओ उनको, बुलाओ। क्लास हो गई और मुझे ही बुला लिया उन्होंने। क्या बात है, चटाई है कि नहीं? कि है। चटाई दी थी कि नहीं हमने? बोले दी थी। कहाँ है? वो रखी है। रखी रखी क्या कर रही है? यही शब्द पूछे, चटाई दी थी, रखी रखी चटाई क्या कर रही? ठीक है, ओढ़ते नहीं हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे जी? क्यों? किसने आदेश दिया, किससे नियम लिया? मैंने तो कहा नहीं, अपने आप नियम ले लिया। किसने कहा? कैसे तुम्हारे मन में भाव आया? मेरे से पूछना तो चाहिए था। तुम्हें भाव कैसे? पहले ये बताओ तुम्हें ये अकल दी किसने, उसका नाम बताओ। पुलिस वाले सबसे पहले चोर से यही पूछते हैं, पहले बता तुम वहां तक गया कैसे, पहुंचा कैसे? वहां तक तुम पहुंचे कहते, तुम उसका नाम बता दो जिसने तुम्हारे लिए सहयोग किया है। तो आचार्य किसने कहा तुमसे बताओ, ये अकल तुम में कहाँ से आई? अभी मैं भी चटाई ले रहा हूँ, आचार्य से भी लेते थे, पूरा संघ चटाई ले रहा, तुमसे कहा किसने? वो उसका नाम बताओ तुम। वो और कौन कौन है? अरे मेरे में एक गुण जरूर है, कभी मैं फंस जाऊं तो तुम कितनी कर लेना, मैं दूसरे को नहीं फंसाता। और ये अच्छे साधुओं और अच्छे डाकू में लक्षण होते हैं। अच्छा डाकू और अच्छा साधु हो, डाकू को तुम कितने ही मारना पीटना, वो पकड़ा जाएगा, लेकिन अपने साथी का नाम कभी नहीं बताता। और कोई तो होगा, यानी कि मेरी क्लास लग रही उसकी क्यों लगवाऊं? नहीं नहीं, मेरे भाव क्यों हुआ? तो तुम्हारा भाव, वो महापुराण पढ़ रहा था, उसमें महाराज आदिनाथ के 99 पुत्र दीक्षा लेकर के खुले आकाश में सुना दी। अच्छा अच्छा, उनकी बराबरी कर रहे हो? वाह वाह वाह, उनकी बराबरी कर रहे हो, ये अधर्म है। आचार्य ने सीधा कहा ये अधर्म है, ये प्राण घात है। क्या मेरा मन नहीं होता है जंगलों में रहने का? नहीं रह सकते। चौथे काल के मुनिराज जब जंगल में रहते हैं तो हम पंचम काल के क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते बताओ? वे भी मुनिराज, कई कंजाइश लोग यही कहते हैं, पहले के मुनिराज जंगलों में रहते थे, आज के जंगलों में नहीं रहते, इसलिए हम मुनियों को नहीं मानते। उन मूर्खों को ये पता नहीं है
कि पंचम काल में जंगल में रहना पाप है, महान पाप है। आज यदि मैं 1 साल के लिए कहूँगा जब केवल ज्ञान हो जाएगा तभी उठूंगा मैं, सबसे बड़ा पाप है। कोई गलत संकल्प तो नहीं कर रहा हूं मैंने। गलत संकल्प क्या किया? संकल्प मैं जब ही उठूंगा जब केवल ज्ञान। बहुत बड़ा पाप है महान, बहुत बड़ा पाप। एक मुनि की हत्या का दोष लगेगा उस स्वयं की मुनि को। आत्मघाती है वो। आत्महत्यारे की जो गति होगी वह उस मुनि की होगी जिसने आज ये संकल्प कर लिया कि मैं तो केवल ज्ञान करके उठूंगा, मैं तो 1 साल के बाद उठूंगा, मैं तो 6 महीने के साथ हूँ। कोई पाप का संकल्प नहीं है तो भी पाप ही है, ये अधर्म है। आज पंचम काल में कोई साधु जाता है जंगल में जाकर के रात व्यतीत करता है बुद्धिपूर्वक। रात हो जाना अलग चीज है और रात बिताना, जब पहले साधु रहते थे हम भी रहेंगे। एक महाराज की कहानी और है। ऐसे उपवास के दिन महाराज चले गए जंगल में। बहुत घनघोर जंगल था, क्षेत्र था, थुवन जी की घटना थी। और पीछे बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा। उपवास के दिन चले गए, दिन भर बैठे रहे, रात में बैठे रहे, ध्यान में बैठे रहे। सुबह आए तो उन्होंने सोचा कि आचार्य से आशीर्वाद मिलेगा। शाबाश बेटा, जो मैं नहीं कर पाया, गुरु गुण रह गया, चेला शक्कर हो गया। आचार्य सिंह ने जो डांट बुलाई, प्रायश्चित लो, 5 उपवास मिले। वो तो 5 कम थे, मिलना चाहिए था 20-25। 5 उपवास। सब देख के दंग रह गया, भैया इन्हें कौन सा पाप करो। कौन ध्यान में बैठे रहे 24 पर, ध्यान नहीं। जा करके एक शिला थी, चट्टान थी, उस पर जाके ध्यान में बैठे रहे। ध्यान का पाप प्रायश्चित, ध्यान करना पाप। अब हम लोगों को तो समझ में नहीं आई। जैसे वो कल परसों सुनाई थी ना कि वो आरी कमाता, वो कांच लग गया। ऐसे ही हम लोग को क्या बोले, नहीं ये मान लीजिए तुम्हारी उम्र अभी छोटी, हम लोग सब छोटे छोटे उम्र के थे। उस साधु की उम्र कितनी है? इस उम्र में जंगल में रात्रि में कोई जानवर आकर तुम्हारी आंखें फोड़ जाता, मुंह पे मार जाता, और मरते तुम है नहीं, फिर मुनि पर छोड़ते या सल्लेख न लेते? बोलो, इस जवानी उम्र में सल्लेख ना लेते, शांति से प्राण निकलते? नहीं निकलते, यंग अवस्था है। और फिर मुनिचर्या पलती। बेमुनिराज जंगल में रह सकते हैं, जिनको शेर आक्रमण कर दे और अधूरा छोड़ दे, फिर भी उनको कोई आहार करने की जरूरत नहीं है। वे जीवन भर अपनी समाधि में रहकर लीन रह सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मुनि पद छूट जाएगा। तुम जंगल में नहीं रहे हो, एक मुनि पद को तुमने भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। तुम जंगल में नहीं रहो, तुम मुनि पद के हत्यारे हो। संगी पंचेंद्री मुनि पद का तुम्हें दोष लगेगा। नहीं लगेगा। कालौ कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्त्रीयते चा जिनागारे ग्रामा दिशु विशेषता। पूज्यवर देवनंदी महाराज ने लिखा, हे श्रवण, कली काल में धर्म का अतिरेक नहीं करना। कली काल में कालौ कले वासे बने वर्जते मुनि सत्यमयी। सच्चे गुरुओं को सच्ची जिनवाणी आज्ञा देती है
कली काल में तुम वन में नहीं रहना। कलो काले वर्जते मुनि सत्यमयी वने। कली काल में वन में नहीं रहना, श्रावक की निगरानी में रहना। हमारे आचार्य जी हमेशा कहते हैं तुम कहाँ हो, किस रूप में है, श्रावक को मालूम रहना चाहिए। श्रावक को मालूम रहना चाहिए कि महाराज इस समय कहाँ हैं। तुम अकेले बैठे हो तो श्रावक को मालूम होना चाहिए कि वहाँ महाराज अकेले बैठे हैं। कम से कम वो निगरानी तो रखेगा, वो ध्यान रखेगा, भाई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन निगरानी तो रखेगा महाराज अकेले बैठे वहाँ, और कोई भी जानवर आ सकता है। उदयगिरी खंडगिरी की यात्रा में बहुत उपसर्ग हुए वहाँ पर। जब प्रोटोकॉल आया, प्रकाश चंद्र जी सिटी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने 40 लोगों का जाब्ता भेजा। उपसर्ग नहीं सुना रहा हूँ, वो तो बहुत हुए। उन्होंने एक ही कहा, महाराज जी आप साधु लोग, आचार्य जी से कहा आप 24 घंटे हमारी निगरानी में रहोगे। हमें मालूम होना चाहिए इस समय आप कहाँ हो, बस हमने रहना चाहिए। आप सो रहे हो, आप कमरे में हो, मुझे मालूम रहना चाहिए इस कमरे में साधु महाराज हैं, आप रहिए, हम आपके कमरे में नहीं आएंगे, लेकिन मेरी जानकारी में होना चाहिए महाराज यहाँ पर हैं। बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हमें मालूम महाराज कमरे में हैं, हम कमरे बाहर रखेंगे। जब हुआ, जब शौच को जाने लगे, बोले महाराज जी आप शौच के लिए कहाँ बैठे हैं, किस पेड़ की आड़ में बैठे हैं, वो मेरी निगरानी में होना चाहिए। हमने कहा भैया शौच लघु शंका को जा रहा है, उसकी क्या उस पर क्या निगरानी करना। बोले वहीं खतरा है, ये उड़ीसा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप दीवार के पीछे बैठिए, आप पेड़ की आड़ में बैठिए, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज यहाँ बैठे हैं शुद्धि को। बस इतना सा उन्होंने विनती की। तब आचार्य ने कहा देखा, ये है प्रोटोकॉल, ये है प्रोटोकॉल, ये है रक्षा, कि वो तुम्हारे कार्य में डिस्टर्ब नहीं रख रहा है, लेकिन वो जानकारी। ऐसे ही पंचम काल में श्रावकों से मेरा कहना है और मुनि महाराजों से भी कहना है, मेरे गुरु ने जो उपदेश दिया वो बता रहा हूँ। 24 घंटे साधु को निगरानी में रखना। क्या कहा? 24 घंटे साधु को निगरानी में रखना, साधु को डिस्टर्ब नहीं करना। वो जो कर रहा है, जहाँ जा रहा है, उसकी चर्या में अपन को बाधा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अभी इस समय महाराज कहाँ हैं। अकेले तुम बैठे हो, वो कोठियाँ बनी ना अपनी झोपड़ियाँ, वहाँ चले जाएं तो श्रावक को मालूम होना चाहिए कि आज महाराज झोपड़ियों की तरफ गए हैं। बहुत हलचल होगी। अब तुम्हें मालूम है कि थोड़ा सा महाराज उधर गए हैं, अब थोड़ी भी हरकत हुई, तुम्हारा दिमाग कहाँ लगा है? किसी ने कहा वो कुत्ते भौंक रहे हैं, तुम तुरंत क्या सोचोगे? अरे भाई महाराज जी हो, तुरंत सोचोगे। और तुम्हें मालूम ही नहीं कि महाराज तो भौंक रहे हैं, उन कुत्ते दौड़ रहे हैं उधर की तरफ, अरे भाई महाराज जी हैं उधर। पंचम काल का प्रोटोकॉल तैयार रखो। महाराज को अपनी निगरानी से रहित मत होने दो, तुम्हें मालूम रहे कि महाराज कहाँ हैं। इसी प्रकार साधु को कहा गया, तुम्हें जहाँ समय करना, जो करना, बस किसकी निगरानी में हो, तुम गायब नहीं हो सकते। तुम गायब नहीं हो सकते कि हमें क्या, हम तो जंगल में जा रहे हैं, साधु हों, नहीं जा सकते। मुनि के हत्यारा का आचार्य ने कहा, तुम मुनि पद के हत्यारे हो। राजीव गांधी के लिए आया था ना एक बार, वो पायलट तो थे ही,
तो प्रधानमंत्री पद पर रहकर उन्होंने पायलट उड़ा दिया और वो डगमगा गया। पेपर में आया था, देश के प्रधानमंत्री को राजीव गांधी से खतरा। ये हेडिंग थी, देश के प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री कौन थे? वही खुद थे। तो वो पढ़ गए। आचार्य जी हम लोग पढ़ाते थे खूब, अरे आचार्य ऐसे वैसे नहीं पढ़ना देते थे, पेपर अभी नहीं पढ़ना, और ऐसी बात आ जाए, देखो ये क्या लिखा है, देखो क्या लिखा। इसी प्रकार तुम्हारी साधना से मुनि पद को खतरा, तुम्हारे अविवेक से मुनि पद को खतरा, तुम्हारी उत्साह से किसको खतरा? तुम्हारा उनका उत्साह था, सुबह सुबह घूमने के लिए उन्होंने उड़ा दिया पायलट को, हेलीकॉप्टर था ही उनका। तुम्हें तो उत्साह था मैं ध्यान करूंगा, तुम्हारे उत्साह से मुनि व्रत खतरे में पड़ सकता है। दूसरी बात, क्यों अनुमति की कही? आपको कुछ भी करना है, संघ का प्रोटोकॉल गुरु को मालूम होना चाहिए, इस समय मेरा शिष्य कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पूरी जानकारी गुरु पूछेंगे नहीं। बहुत विशेष का एक दिन हमने कहा भी था, माँ बेटे का सही संबंध क्या है। बेटा अमेरिका में है और माँ यहाँ बोली, माँ तुम्हें अपने बेटे के समाचार, हाँ पूछ लो क्या पूछना। बोलो इस समय आपका बेटा क्या कर रहा होगा? बोले इस समय ठीक भोजन कर रहा होगा और भोजन की थाली में ये सामान होगा और उसने इतना खाया होगा। वो तो ऐसे बता रही जैसे उसको अवधियान हो। क्योंकि उसके भोजन खाने का समय है तो वो कुछ भी करो, वो इस समय भोजन ही। और ये सामान कैसे बता दिया? क्योंकि वो कोई नया सामान खाता तो जरूर मेरे से पूछता है ना, मुझे मालूम है कि वो क्या खाता है। कोई नई चीज़ खाता तो जरूर मेरे से पूछ लेता कि माँ मैं ये खा लूँ। ओहो, कैसा बेटा होगा वो, जो अमेरिका में रहने वाले बेटे की थाली का भोजन माँ बता दे। इसका नाम है आज्ञाकारी सपूत बेटा। सुन रहे हो रे बेटो, ओ बेटियों, यहाँ तो पापा जी को पता नहीं छोकरा कहाँ क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कोई पता नहीं। और बाप पूछ भी ले तो पापा कोई जरूरत नहीं, कोई प्राइवेसी, क्या बोलते वो बाप को जवाब देता है। क्या कहता है? कोई प्राइवेसी भी होती है, हर समय तुम्हें बताना जरूरी नहीं है कि मैं कहाँ गया था, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और आंखें दिखा देता है। उसको सहन नहीं, तुमने टोका क्यों? मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मेरी भी प्राइवेसी है। बस जैसे बच्चे को बाप से, माँ से प्राइवेसी का बात निकल जाए मुँह से, समझ लेना बेटा हाथ से चला गया है। अब तुम चिंता में पड़ जाओ, इसका पतन निश्चित है। बाप से प्राइवेसी, माँ से प्राइवेसी, ऐसा तू क्या कर रहा है जो माँ से छुपा रहा है? दो ही स्थान तो हैं जहाँ कुछ भी नहीं छुपाया जाता है, एक माँ बाप और दूसरे गुरु। ये दो स्थान महान भाव ऐसे हैं, इनसे जो भी तुम्हें छुपाने का भाव आवे, समझ लेना वही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। मोटिवेशन, माँ बाप से, गुरु से जो चीज़ हम छुपाने का भाव करें, छुपने का भाव करें, समझ लेना यही हमारी आदत हमारा विनाश कर देगी। और माता पिताओं से कहना है, जब बेटा ये कह दे मेरी भी कोई प्राइवेसी है, बहू जब कह दे सासू से मेरी भी कोई प्राइवेसी है, जरूर है तुम्हें बताना, समझ लेना बेटा बहू तुम्हारे हाथ से जा चुके हैं और अब कोई ना कोई ऐसा वो गलत करने वाले हैं जिस पर तुम्हें पश्चाताप होगा।
और बेटों से कहना है माँ बाप तुम्हें जो करना है करो, उनकी जानकारी में रहना चाहिए। तुम गुटखा खाते हो, माँ बाप को जानकारी में रहना चाहिए। पीता हूं, मैं माँ बाप से कह दूंगा, उनको मालूम है, मालूम है हमारे दुर्गुण भी हमारे में हैं। रिपीट कर रहा हूं, हमारे में दुर्गुण भी हैं, तो मैं माँ बाप से तो नहीं छुपाऊंगा, है मेरे में बुराई है। यदि इतना गुण तुम्हारे में आ जाए तो माँ बाप पूरी ताकत लगा देंगे तुम्हारे उस दुर्गुण को सुधारने में। मालूम ही नहीं उनको तो क्या करें। डॉक्टर को यदि बीमारी पता ना हो तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर से बीमारी मत छुपाना, वकील से फाइल मत छुपाना। वकील से यदि कागज छुपाया तो नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण कागज है, वकील को तो नहीं दूंगा, हार जाओ। वकील से कागज नहीं छुपाना, डॉक्टर से बीमारी नहीं छुड़ाना। जो तुमने खा लिया हो बता दो। साहब उल्टी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं खाया साहब, कुछ नहीं खाया, दर्द को छुपाओ मत। कह दो मैंने सेल्फास खा लिया है कह दो, हो सकता है शायद बचा ले। कितना भी गलत कर लिया हो, कुछ भी खा लिया हो, जहर भी खा लिया हो, तो बोल दो डॉक्टर से मैंने जहर बचा लिया। तुम में कितने भी बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, सारे जगत के युवाओं को, बेटों को और बेटियों को, सभी को, कितना भी गलत कार्य तुमसे हो जाए, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस गलत कार्य की सूचना कम से कम तुम्हारे माँ बाप को होना चाहिए। एक गुण ले लो, तुम अच्छे आदमी नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, बस एक नियम ले लो, मैं माँ बाप से अपनी कोई भी आदत छुपाऊंगा नहीं, बस इतना सा ले लो। मैं नहीं छुपाऊंगा, जो हूं मम्मी के सामने सब पता है, पापा को सब, मैं तो उनको तो बताऊंगा। पापा मारेंगे तो बोले मारे हैं, पीटे, जो कुछ करें। मैंने गुरु से नियम लिया है, आज देखो मैं कितनी मेहरबान हो रहा हूं तुम पे, कोई बुराई त्याग नहीं करा रहा हूं, कोई नहीं। तो बस इतना नियम ले लो, मैं अपने माँ बाप से कभी छुपाऊंगा नहीं। अच्छाई तो तुम छुपाते ही नहीं, अच्छाई तो डंडोरा पीट के कहोगे, बुराई कह रहा हूं। दिन भर में तुम्हें दिन में कभी हो जाए गलत, शाम को पापा को बता दो, पापा आज मेरे से गलती हुई है। तो मुझे क्यों बता रहा है? मैंने महाराज से नियम लिया है, महाराज ने नियम दिया है, कुछ भी कर लेना, माँ बाप से नहीं छुपाना। बस उसी समय माँ बाप का चिंतन तेरे तरफ चालू हो जाएगा। ऐसे ही गुरु से भानुभाव। हम निगरानी में रहें, हमारी आदत निगरानी में रहे। गुरु कितने भी दूर क्यों ना हो, वो कह दे इस समय मेरा शिष्य ये कर रहा होगा, और वे दिखवाएं, वही करते हुए शिष्य पाया गया। कैसे जाना? यही सच्चे गुरु शिष्य का संबंध है। शिष्य कहता है मेरे गुरु से नहीं छुपाऊंगा, मेरे जो होगा गलत हो जाएगा, गलत भाव हो जाएगा, मैं गुरु से नहीं छुपाऊंगा। और गुरु से छुपाया तो गुरु शब्द के लिए गुरु ही नहीं है, माँ बाप भी आते हैं। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन, या क्यों कहा गया यही। अब देखो, गलत कार्य करने वाले को कोड़ी नहीं कहा, गलत कार्य करने वाले को कोड़ी नहीं कहा, किसको कहा? गुरु से छुपा रहा है। मित्र यानी कौन? मित्र यानी दोस्ती नहीं, मित्र यानी अपने हैं, जो हमारे हितैषी हैं, हमें बचाने वाले हैं,
सदा हमारे संबंध में अच्छा मित्र धातु से बना है मित्र। मित्र यानी क्या होता है? आत्मीय जन, जो हमारी सदा चिंता करते हैं, हमारे हित में सोचते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। उनसे कभी बात मत छुपाना। हो गया बुरा तो हो गया। वो कौन है तुम्हारे सामने जिनको बता रहे हो? महाराज ये व्यक्ति हमारा कभी अहित नहीं चाहते, आत्मीय जन है, बता दो। और गुरुजन कौन है? जो हमसे बड़े हैं। माता पिता भी गुरु में आते और गुरु भी आते। इनसे कभी नहीं छुपाना। और छुपाया है तो हो निर्धन या कोढ़ी। निर्धन यानी अब तुम ऐसे हो जाओगे, कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। और बीमारियां ऐसी लगेंगी, मन भी बीमार, वचन भी बीमार, काया भी बीमार, सब तरफ से मन भी सदा बीमार बना रहेगा, क्योंकि तुमने गुरु से बात छुपाई थी। फॉर एग्जाम्पल, सुदामा के संबंध में आता है वैष्णव दर्शन में कि सुदामा दरिद्र क्यों थे। श्री कृष्ण ने बताए उनको कि मेरे जीवन में कुछ आता ही नहीं, मिट्टी छूओ तो राख हो जाए। तुमने कहा मित्र, वो दिन याद करो जब अपन दोनों जंगल में थे, बरसात हो रही थी, भूख लगी थी। मैंने तुमसे पूछा था सुदामा कुछ खाने को है क्या? तो तूने क्या कहा? नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और तेरे पास मुट्ठी भर चने थे। कितने थे? तुमने सोचा कि यदि मैं इससे कह दूं तो आधे ये खाएगा आधे में, बस इतना सा, कितना सा झूठ, कोई बड़ा झूठ था क्या? मात्र एक बालक ने इतना सा झूठ बोल दिया कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है और मुट्ठी भर चने थे। उस झूठ का परिणाम ये निकला कि सुदामा को दरिद्र होना पड़ा। और श्री कृष्ण अमीर क्यों हुए? वो जान गए थे कि इसके पास है, तभी तो पूछा था। कोई खाने की आवाज आ रही थी, पूछा। उसने झूठ बोलने के बाद श्री कृष्ण ने कहा नहीं, इसको हमें रंगे हाथ नहीं पकड़ना। क्यों झूठ बोलता है? नहीं, दोस्त है, रंगे हाथ नहीं पकड़ना। ये शर्मिंदा हो जाएगा, इसकी बेइज्जती हो जाएगी, ये मेरी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाएगा। हो सकता है मेरे से ज़्यादा इसको भूख लगी है, नहीं तो सुदामा झूठ नहीं बोल सकता। मेरे से ज़्यादा भूख लगी होगी, उसने सोचा होगा इतने से चनों में हम क्या बंटवारा करें, मेरा ही पेट नहीं भर रहा। देवी फिरें दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। शायद इसलिए उसने नहीं कहा है कोई बात नहीं, दोस्त खा रहा है, उसी का पेट भर जाए। बस ये श्री कृष्ण का सोच था कि मित्र को बेइज्जती नहीं करना, उड़ाना नहीं देना। उसके बाद जिंदगी में कभी कृष्ण को मालूम था, पर उड़ाना नहीं दिया। मित्र तूने मेरे साथ छल किया, नहीं मैं अपने दोस्त की बेइज्जती नहीं करूंगा, उसे रंगे हाथ पकड़ करके उसको शर्मिंदा नहीं करूंगा। और श्री कृष्ण ने अपने मन को समझाया कोई बात नहीं, मित्र ही है, उसका पेट भर जाए। मेरा भूख लगी है तभी झूठ बोला है। बस उसी समय श्री कृष्ण को ऐसा पुण्य का बंध हुआ कि उनके घर में धन दौलत की कमी नहीं। और सुदामा ने झूठ बोला तो सुदामा की सबको हालत मालूम है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जनों से और आत्मीय जनों से कभी किसी चीज को, चाहे वो अच्छी आदत हो या अच्छा भी कार्य की हो, आचार्य ने पूरे संघ को कहा निगरानी में रहो, तुम्हें जो करना है, जो तुम कर लिया है, गलत किया या सही किया, गुरु को मालूम होना चाहिए।
गुरु को मालूम, गुरु तुम्हारे बिना दावा करते हुए तुम्हारे पक्ष में, मेरा शिष्य ऐसा नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। आपको क्या पता। दो बातें सुनाता हूं, एक भक्त की सुनाता हूं और एक महाराज की सुनाता हूं। आज महाराज सुधा सागर महाराज जी ने ऐसा बोलते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं। देखो मैं राजस्थान में था, मुझे तो बैनर्जी ने बताया था। तो आचार्य देखो वो ऐसा बोल तो नहीं सकता। तो मैंने बैनर्जी आचार्य ने ऐसा कहा, मेरी छाती फूट गई। गुरु मेरे ऊपर इतना विश्वास करते नहीं, साहब बोला है। तो आचार्य उसको किसी ने छेड़ा जरूर होगा, वो अपनी तरफ से तो नहीं बोलेगा, चला करके तो नहीं बोला, किसी ने उसको छेड़ा जरूर होगा। बोले हाँ छेड़ा तो था, उसने हमारे आचार्य जी की कुछ बुराई कर दी थी ऐसी। फिर मैंने उसकी 7 पीढ़ियों की कुंडली निकाल दी। तो बोले देखो छेड़ा होगा तो बोलेगा, मुझे विश्वास है बिना छेड़े वो कभी ऐसी यहाँ वहाँ की बात नहीं बोलेगा। उस रात में इतने आनंद में कहा रहा, कम से कम मेरी आदत दुनिया जाने नहीं जाने मेरा गुरु जानता है। मेरी आदत जाना मैं कभी गलत बोल सकता हूं, ये आदत भी मेरे गुरु को मालूम है। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी मैं बोल सकता हूं, ये बात भी गुरु को मालूम है। पहले क्या कहा, बोल नहीं सकता, फिर क्या कहा, किसी ने छेड़ा। हमसे पूछा नहीं, क्यों, हमसे पूछवा सकते थे। अच्छा ऐसा बोला, मैं पूछता हूँ, क्यों तुमने ऐसा बोला है क्या? तो समझ लेना हमारा शिष्यत्व खत्म हो गया। गुरु को क्यों पूछना पड़ा, उनको पहले से मालूम है, वो दावा कर रहे हैं। छेड़ा जरूर, आचार्य ने कह दिया, मुझे शिकायत करना है, वो घबरा गया। हाँ छेड़ा तो था। क्या बोला था? बोले किसी ने आपके संबंध में ऐसा बोला, तो बस फिर उन्होंने, तो बोले देखो छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, उसको शांत बैठने दो। सुनो रे, मैं गुरु के द्वारा पीएचडी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट लेके बैठा हूँ, मुझे शांत बैठने दो। तुम दुनिया में कौन क्या कर रहे हो, मुझे किसी से कोई लेना देना, और यदि तुमने छेड़ा तो मेरी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट है इस पर, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी गंदी आदत है, मैं मान लेता हूं, ये मेरी गंदी आदत है, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे गुरु को ये गंदी आदत, बोल दो ना, मालूम है, गुरु को मालूम है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। और श्रावकों की तरफ से एक कहानी शायद सुनाई थी चतुर्मास में। एक श्रावक ने हमारे भक्त से कहा, हम दो की निगरानी में हैं, एक तो गुरु की निगरानी में हूँ, गुरु को मालूम है कि मेरी क्या आदत है, और एक तुम्हारी निगरानी में हूँ, और दो की निगरानी में जो है वो सदा सुरक्षित है। गुरु की निगरानी में है तो सुरक्षित है। जैसे हमने कहा ना, डॉक्टर की निगरानी में है कि इसको ये बीमारी है, और श्रावक की निगरानी में है कि मेरे गुरु कैसे, अब मेरा कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। सारे दुनिया के, भारत के लोगों को मेरा खुली छूट है, मेरे ऊपर दो निगरानी है, एक गुरु की और एक मेरे भक्तों की, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ये मंत्र आपको दे रहा हूं, मेरा मंत्र नहीं है। मैंने पहले कहा
माल तो जिनवानी का है। आत्मी जनों की निगरानी में रहना, अपने बड़ों की निगरानी में रहना, जाओ तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। तुम्हारी निगरानी में बाप को मालूम है कि शराब पीता है, वो जान जाएंगे मेरा बेटा, वो गुमशुदा रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। वो शाम हो गई, कहाँ मालूम है मुझे कहाँ मिलेगा, वो सब बाहर गाँव के बाहर की नाली में पड़ा होगा। वो कहीं नहीं घबराएगा, वहाँ पड़ा होगा, उसको उठा के ले आएगा। रात भर तुम पड़े नहीं रहोगे, कुत्ते बिल्ली तुम्हें नहीं खाएंगे, क्योंकि बाप को मालूम है कि इस समय मेरा बेटा कहाँ में सुरक्षित हो। आप श्रावक ने तो एक व्यक्ति ने कहा, यही तुम्हारे शीलचंद जी अनोरा वाले है ना, ये इनके मामा थे, वो स्मारक वाले कोई थे। उन्होंने कहा तुम्हारे महाराज बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोले क्या बोल दिया? बोले स्मारक में आग लगा दो, बम से ब्लास्ट उड़ा दो। तो भक्त मुझे उस दिन गर्व हुआ। बोले साहब महाराज जी ऐसा नहीं बोल सकते। बोले तुम सुन रहे हो कि मैं सुन रहा हूँ? मैं सामने बैठ प्रतिदिन प्रवचन सुन रहा हूँ उनको। तुम तो यहाँ बैठे हो ललितपुर में, जयपुर की घटना है। उन्होंने कहा साहब महाराज ऐसा नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते ऐसा। और महाराज ने नहीं बोला, ये दावा मैं कर रहा हूँ। 10-15 मिनट बहस उनसे, मेरे महाराज ऐसा बोल ही नहीं सकते, पक्का है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है? उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि महाराज ऐसा नहीं बोल सकते? बोले मेरे गुरु के वचनों पर विश्वास है, बोला होता तो अभी तक उड़ गया होता। उन्हीं ने स्मारक वालों राजेंद्र गोधा थे, वहीं रहते पास में, उनको सुनाया कि यार महाराज के बड़े गजब के भक्त दावा कर रहे हैं, प्रवचन सुनते नहीं, कहते बोला ही नहीं, बोला होता तो अभी उड़ा तो नहीं। बोले नहीं नहीं उड़ा तो नहीं है। तो बोले महाराज ने बोला ही नहीं है। क्या लोगों को विश्वास है, इसका नाम है गुरु। शिष्य भी गुरु की, हम शिष्य को ही नहीं कह रहे हैं, शिष्य दावा करे, भक्त दावा करे अपने गुरु के संबंध में। शिष्य की निगरानी में रहना चाहिए गुरु को। शिष्य को मालूम रहना चाहिए मेरा गुरु कैसा है, मेरा गुरु का वचन कैसा है, मेरे गुरु का आदत क्या है, मेरे गुरु का नेचर क्या है। यदि बेटे ही बाप का नेचर नहीं जानेगा तो फिर कौन जानेगा? भक्त भगवान का गुरु का नेचर नहीं जानेगा। शिष्य को अपने गुरु का नेचर मालूम होना चाहिए। नेचर मालूम रहना ही निगरानी कहलाती है। निगरानी का नहीं मुझे मालूम हो, कोई तुम्हें सुना दे, अच्छा महाराज ने ऐसा कह दिया, ओ हमारे गुरु महाराज को ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, ले साहब गड़बड़ हो गई। दावा कर दिया कि कहा होता तो उन्होंने मानना पड़ा। उन्होंने फोन किया उनको फिर कि साहब तुम सही हो, महाराज ने ऐसा नहीं कहा, मैं तो तुम्हें भड़का रहा था। तुम ये कहते हो महाराज पास क्यों नहीं जाते, तो मैं तुम्हारी तरफ से कह रहा था महाराज ऐसा बोलते इसलिए नहीं जाते। उन्होंने माना कि नहीं महाराज ने ऐसा नहीं बोला है, मैंने झूठ कहा। ये समाचार मुझे राजेंद्र गोधा ने दिया, वो स्मारक वगैरह जाते रहते थे। ये अपने जीवन को बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ महानुभाव। आप क्या हो, कैसे हो, आप किसकी निगरानी में हो। शिष्य को हमेशा गुरु आंख बंद करके कह दे मेरा शिष्य है,
उसकी हर आदत मैं जानता हूँ, उसका मन जानता हूँ, उसका अंतरंग जानता हूँ, उसकी एक एक नस जानता हूँ मैं। बस तुम में क्या है मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बस तुम्हारी हर कमी हर अच्छाई गुरु की निगरानी में है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ना मैं अच्छाई की बात कर रहा हूँ, ना मैं, जो कुछ भी है गुरु की निगरानी में रहो। कुछ नहीं करेगा रे गुरु, कुछ नहीं कर सकता। जो भी डांटता है ऊपर से डांटता है। बाप कुछ भी नहीं कर सकता, माँ कुछ नहीं कर सकती। तुझे मार के मार देगी ना तो जितना तू नहीं रोएगा उससे कई गुनी माँ रोएगी। श्री कृष्ण के संबंध में, श्री कृष्ण चोरी करके मक्खन खाते थे, तो माँ ने पूछा, बेटा ये देख इतने बड़े बड़े लोग तेरी शिकायत कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे कर रहे होते तो बात रखे, सब आत्मी जन हैं, अपने लोग हैं, और तू आए दिन किसी की दहेड़ी फोड़ देता है और खाता कम है, फेंकता ज़्यादा, सबको खिलाता है। बोल क्या सही है कि नहीं? तो सबके सामने कह दिया, मैया मैं नहीं माखन खायो, सबको ढूंढा। अब सारा गांव एक तरफ खड़ा हो और बेटा एक तरफ खड़ा हो तो माँ किसके पक्ष में जाएगी? मतलब हटो यहाँ से, मेरे बेटे को जबरदस्ती, वो कह रहा ना नहीं खाया तो नहीं खाया। एक दो ग्वालन कहती है, मैया मैं झूठ बोल रही हूँ, देखो इसके मुंह में अभी भी छपा है। और चोर कितनी सावधानी करे। अब कृष्ण कहते ये तो मामला मुंह पहुंचना तो भूल ही गया। पर कृष्ण जी बहुत होशियार थे, 7 माह से थे, 7 मास में जन्म हुआ तभी बच पाए। और नहीं ये मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल मिल मोह मुख लिपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। खाया इन्होंने है, हम सबसे छोटे थे तो मेरे मुंह में लगा दिया। मैया कहती हाँ सही बात है, तुम लोग कर सकते। और जब मैया अंदर बोले बेटा सही से बता दे, तो मुझे बहुत बेइज्जती होना पड़ती है। यदि तू खाता है तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा? भाई खाता है कह दूंगा, भाई खा लिया दही हमारे घर से ले जाओ। भैया ने पुचकार के पूछा, बोले बेटा तुमने खाता है तो मैं क्यों सबको परेशान करूं? मैं एक कह दिया करूंगा, देखो मेरा बेटा दहेड़ी तो खाएगा, उसकी आदत है। जिन जिन की जो दहेड़ी फूट जाए और दही बिखेर ले, उतना दही हमारे घर से ले जाया करो, हम एक कर लेंगे। बोल तूने खाया क्या? तो खाया है। तो फिर बाहर झूठ क्यों बोल रहा था? बोले मैं झूठ बोलता ही नहीं, तू झूठ सुनती है। तो अभी तो बोल रहा था कि मैंने नहीं खाया, तो बोले भैया तू सुनती है। बोले सुनती है, तू बोलना। मैं यही तो कह रहा था, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। कहने का तरीका बदल दिया, मैं नहीं माखन खायो और मैंने ही ना को जो है इधर लगा दिया तो मैं नहीं हो गया, और ना को ही के साथ लगा दिया तो मैंने, मैं ना को ही के साथ बोल दो, मैं नहीं, और नहीं में से ना मैं के साथ जोड़ दो, मैं नहीं माखन खायो। तू सुनते ही नहीं, अब मैं क्या करूं? मैंने झूठ बोला ही नहीं। तो खाया है तूने? मैं तो बाहर भी यही बोल रहा था, यहाँ भी यही बोल रहा था। यशोदा का उपहार सुनना कितनी बड़ी बात कह दी, जो अपन को शिक्षा लेना है। बेटा आज मुझे तेरे पे गर्व है, तूने चोरी की दही खाता है, इसका मुझे गम नहीं है, बस एक खुशी है कि तूने मेरे सामने झूठ नहीं बोला, बस। यशोदा ने एक ही बात पर गदगद हो गई, वो उसकी आंख में आंसू आ गए। बोले बस मुझे अपने बेटे पर एक ही गर्व है,
भले वो दही खाता है, चोरी करता है, मटकी फोड़ता है, लेकिन मेरे बेटे पर मुझे गर्व है कि वो मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलता है। इतने मात्र से तुम्हारा और हमारा कल्याण हो सकता है, अपन सबका कल्याण हो सकता है, अपना सबका कल्याण हो सकता है कि अपने गुरुजन और अपने आत्मीजन की कोई भी खोट है तो वो निगरानी में होना चाहिए। अपनों को बता दो, है मेरे में कमी है। इसी बात को लेकर के एक बार, एक नाम बिना लिए बताता हूँ, एक राष्ट्रपति के ऊपर एक आयोग चला था, किसी नारी ने लगाया था उनके ऊपर, और नारी अपने पति का गलत व्यवहार किसी दूसरे नारी के प्रति यदि आकर्षण तो वो सहन नहीं करती, लेकिन उसकी पत्नी ने पक्ष लिया महज इस कारण से कि उसने पत्नी से कुछ नहीं छुपाया। उसने कहा तुम एक ही बात बता दो मुझे, बात सही है या गलत है, बाकी मैं तुम्हारे ऊपर पूरी जिंदगी जान लगा दूंगी। और उसी के आधार पर था, यदि उसने कबूल कर लिया तो जेल, और उसने नकार दिया, बस एक ही बात पर उसने माफ किया। राष्ट्रपति थे, मैं आज तक तेरे से छुपाया, अब भी नहीं छुपाऊंगा, ये गलती थी, बस। उसने कहा जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मुझे बता दिया। आयोग बैठने वाला था, उसने कह दिया मुझे अपने पति पर विश्वास है, हमें कोई संदेह नहीं है, अब किसी को विकल्प करने की जरूरत नहीं। एकमात्र यदि तुम्हारा आत्मीय जन है, तुम्हारा हित चाहता है, तुम्हें मालूम है ये कभी भी मेरा अहित कर ही नहीं सकता, तो कितनी भी बुरी आदत है कह दो, वो तुम्हारा हित ही करेगा, वो अहित करने वाला नहीं है। इसलिए जिंदगी को एक ऐसा पारदर्शी बनाओ। हम वनवास की बात चल रही थी अपने, कालौ कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमय, निगरानी में रहो, निगरानी में रहो। गुरु ने कहा किसके कहने पे छोड़ा है, किसको मालूम है, क्या बोल रहा है, मेरी बिना निगरानी के छोड़ दिया, कान में दर्द हुआ क्यों, कहानी सुना दी, ये कहानी, अच्छा अच्छा अच्छा, आदिनाथ के पुत्रों की बराबरी कर रहे हो, फिर बाहुबली की बराबरी और कर लो। 2-3 मिनट में आचार्य ने ऐसे पसीना ला दिया। और देखो कोई भी काम करो गुरु की निगरानी में करने को क्यों कहा जाता है। मुझे मालूम नहीं तुम्हें 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मेरी निगरानी में रही, लोग कह रहे मेरे से, बल्कि ये मुझे कहना चाहिए हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरे से आशीर्वाद लिया था, इतना ही तो चाहिए और क्या। किसी कोई शिकायत कर दे तो गुरु इतना कह दे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो मेरे से आशीर्वाद लिया था, घट गई घटना घट गई बिना पूछे। ओहो, उस दिन समझ में आया कि गुरु की निगरानी में रहने के लिए। पर एक जरूर मैंने आचार्य से बोला, वो दूसरा और कौन है। फिर उन महाराज के पास सीधा में गया, मैंने कि बाबा जी आज बचा लिया मैंने तुम्हें, तो क्या बात, ऐसी ऐसी बात है, तो बोले सही बोला, तुमने मेरा नाम लिया तो नहीं, नहीं लिया, दोस्ती हो तो ऐसी हो। अब देखो आशीर्वाद बताओ, अब वो कहने लगे नहीं
तुमने नहीं कहा, कोई ना कोई तो कह ही देगा, तो हम क्या करें, मैंने तो बचा लिया। कोई ना कोई, अब वो डर गए, तुम्हें महाराज ने डांटा? बोले हाँ डांटा, और ये कह दिया, मुचलका पे छोड़ दिया, आइंदा ध्यान रख। तो बोले मुझे भी, तो वो कहते मैं खुद ही चला जाता हूँ। मैंने कहा मत जाओ। कहा नहीं नहीं मैं जाऊँगा, कल के दिन किसी ने कहा तो वे खुद पहुँच गए। महाराज जी वो जो आपने सुधार सागर महाराज से कहा ना, उसमें मैं भी शामिल था। अच्छा तुम भी शामिल थे? हमने कि तुमने हमारी आफत और करा दी। फिर आचार्य ने कहा कि उसने तो बताया नहीं। अब उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि हमें डांट पड़ती, इसलिए नहीं बताया, उन्होंने बता दिया। आचार्य ने फिर बुलाया और मुझे आशीर्वाद दिया। अब नाराज नहीं हुए और संघ को कहा दोस्ती हो तो ऐसे होना चाहिए। साधर्मी है, अपन ही सुधर। और अपन लोग जनरल क्या होता, हमें डांट पड़ी तो बेटा तुम्हें अभी नहीं छुड़वाओगे, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, ये भाव नहीं आना चाहिए। तो अपनी निगरानी के इस पंचम काल में अच्छे कार्य की भी हमें विवेक से काम लेना चाहिए। अच्छे कार्य भी हम उतने ही कर सकते हैं जितने हमारे करने की ताकत से जागा। तुमने अच्छा कार्य भी किया, तपस्या भी की, कोई हमने गलत कार्य नहीं किया था, साधना की थी, तो भी मैं उसके दोष की कोटि में आया, ये दोष है, क्योंकि अपनी शक्ति नहीं है। आचार्य ने कहा मेरा भाव होता है कि मैं वनवास में चतुर्मास करूं, लेकिन खतरा है। यदि थोड़े ही बहुत शेर आया, चीता आया, हाथ अकेला खा गया, खा सकता कि नहीं, और छोड़ गया तो मुनिपत जाएगा कि नहीं? पंजा मार दिया, आंखों में अंधे हो गए, कुछ भी कर सकता, वो तो जानवर है। अपने को इंगनी मरण, फिर उज्जवल ने कहा इंगनी मरण और प्रायोगमन मरण आज पंचम काल में निषेध है। जो इंगनी मरण प्रायोगमन मरण कहलाता है, वो इस कार्य करने की शक्ति रखते हैं, वे वनवास में रह सकते हैं। इंगनी मरण का अर्थ होता है जिस हालत में है उसी हालत, कभी प्रतिकार नहीं करते। कभी का पैर में कांटा लग जाए निकालते नहीं। यदि उनका पैर कांच के ऊपर पड़ जाए तो कांच आर पार हो जाएगा, लेकिन उनके चलने में कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल आप पकड़ नहीं सकते कि उनको कोई कांटा, बिल्कुल सहज गति में चलेंगे और निकालेंगे नहीं। अपनी गति ना एक कदम आगे बढ़ाएंगे, ना रुकेंगे और ना वो लेकेंगे। अब उनको इतना सा कांटा लग जाए तो उनका कुछ नहीं होता। उनके हाथ पैर फ्रैक्चर मैक्चर हो जाए तो वे कुछ नहीं, अपन को पता ही नहीं चलेगा कि उनको यथावत चलेंगे। ऐसे साधु इंगनी मरण कर सकते हैं और आज हम नहीं कर सकते। तो जब मुझे अकल आई कि वनवास में जंगल में जाकर प्रतिमा योग, जंगल में जाकर ध्यान में बैठना भी अपराध है। ध्यान में बैठना भी अपराध है, क्योंकि हमारी उतनी शक्ति नहीं है। तो शक्ति को हमेशा विचार करके चलना। ये विचार करना कि मैं क्या हूँ, क्यों इतनी कमाई। जो मैं कह रहा था कि जिनकी कमाई नहीं है वे परेशान हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वे पुण्यहीन है। भिखारी को रोटी नहीं मिली, पुण्यहीन है, नहीं दी किसी ने, कोई आश्चर्य नहीं है। तो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, कोई आश्चर्य नहीं है। कोई इन बंदरों की चिंता नहीं कर रहा कि शाम को भोजन मिला कि नहीं मिला। लेकिन मनुष्य को यदि एक को भोजन नहीं मिला तो पूरे में तहलका मच जाएगा।
और पेपर में आ गया तो आज देखो सरकार की आफत, सरकार की आफत। देखो आज गुडर में एक व्यक्ति भूखा सोया, तुम दिल्ली तक हिला दोगे, और ऊपर चला गया तो हड़ताल हो जाएगी। कुछ ने एक बार कहा आज गुडर के जंगल के बंदर भूखे रहे, एक बंदर भूख से मर गया कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो पुण्यहीन है। पुण्यहीन के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आश्चर्य वो है कि पुण्यवान भूखा सो रहा है। आश्चर्य वो है कि जिसकी कमाई दिन रात हो रही है फिर भी वो गरीबी में जी रहा है। दिन रात कमाई, यही अपने 3 दिन से प्रवचन चल रहा है अभी कि दिन रात कमाई हो रही है फिर भी गरीबी का अनुभव है। आंखें डॉक्टर ने देख लिया कि तेरी आंखें ठीक हैं, फिर भी उसे नहीं दिख रहा है। डॉक्टर ने आंखें चेक की तो आंखें ठीक हैं, उससे कहा लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। सामने कौन खड़ा है नहीं बता पा रहा है। क्या कारण होगा? आंखें ठीक हैं, सामने महाराज खड़े हैं, परिवार खड़ा, कोई XYZ है, उससे पूछा वो कह रहा नहीं बता रहा, वो बता रहा है तो कोई अद्भुत नाम बता रहा है। आंखें ठीक है। आश्चर्य है कि नहीं? आंखें ठीक हैं वो नहीं बता पा रहा है। क्या कारण होंगे? कह दो महाराज जी कोई ऊपरी बाधा है। फिर भारत देश की बड़ी कमजोरी है, थोड़ा ही सा कुछ हुआ वो तो महाराज कोई ऊपरी चक्कर है। आंखें होते ही नहीं दिख रहा है और डॉक्टर कह रहा आंखें तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या, या तो फिर उसने एक बोतल पी रखी है, क्योंकि नशे में व्यक्ति को किसी की पहचान, नशे में व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखता, नशे में व्यक्ति को गड्ढा नहीं दिखता। तो या तो नशे में है या ऊपरी बाधा है, अन्यथा और क्या कारण हो सकता है? आंखें सही हैं और वो कह रहा मुझे नहीं दिख रहा है। तीसरा कारण आप बताओ, मैंने 2 खोज लिए, या तो शराब के नशे में है और या ऊपरी बाधा। तीसरा जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी। आंखें ठीक है फिर भी नहीं दिख रहा है। आश्चर्य है। अंधा व्यक्ति गिर गया जंगल में गड्ढे में, कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि वो, लेकिन आंखों वाला गिर गया गड्ढे में। इसलिए मैंने कल परसों तुम्हें सब चीजें दिलाई थी। आंखें हैं कि नहीं, और तुम मिले शाम को गड्ढे में। आश्चर्य। तुम पुण्यवान हो, पवित्र हो, भारतीय हो, जैन हो, अच्छे कुल में जन्म लिया है, उसके बावजूद भी हम गिर रहे हैं रास्तों में। उसके बावजूद गड्ढे में हमारी गिरना हो रहा है। आश्चर्य की बात है। क्यों पर मेरा प्रश्न चल रहा था, तो अपना प्रश्न था ये कमाई कहाँ जा रही है, ये बताओ। ये कमाई कहाँ जा रही है? ये ज्योति कहाँ चली गई? ये पुण्य कहाँ चला गया जो हमने पूर्व में कमाया था? जितने जैनी बैठे हो भाइयों, सब पक्का है, वादा है। अगले भव में तुम्हारा नियम था कि हम बिना जिनेन्द्र देव के दर्शन पूजन के भोजन नहीं करेंगे। सबका नियम है, अन्यथा जैन कुल में जन्म ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और मरते समय तुमने यही कहा होगा, हे भगवान, मैंने जिंदगी भर भगवान के दर्शन के बिना, पूजन के, अभिषेक के बिना भोजन नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा जन्म जहाँ भी हो, ऐसे कुल में हो, ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर हो और अभिषेक करने लायक हो।
कर्म ने कहा ठीक है, इतना पुण्य दे दिया तुम्हें, भरत क्षेत्र दे दिया, जैन कुल दे दिया, सब दे दिया। अब आश्चर्य की बात है, अब आश्चर्य की बात है, पूरी जिंदगी भर कमाया पिछले भाव में, पूरी जिंदगी भर कमाया तुमने इस भाव में, उस भाव में, और आज तुम मंदिर में नहीं दिख रहे, आज तुम रात में खाते हुए दिख रहे, आज तुम अवक्ष खाते हुए दिख रहे, आज तुम क्या क्या करते दिख रहे हो। इतना पुण्यवान हो करके पुण्यहीन पापी व्यक्ति कुछ करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जन्म जन्म